एंगल तलाश लिया गया। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे ठाकरे ब्रदर्स को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने चैलेंज किया है, चुनौती दी है। क्या वो मदरसों में जाकर मराठी बुलवा सकते हैं? क्या मुसलमानों को मराठी में अजान देने के लिए कह सकते हैं? इससे पहले भी नितेश राणे ने भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी को लेकर ठाकरे ब्रदर्स को आड़े हाथों लिया था। मराठी अस्मिता की आड़ को लेकर गरीब हिंदुओं को पीटने का आरोप पड़ा था, लेकिन अब की बार जब उन्होंने मदरसों का जिक्र किया तो सियासी गलियारा तपने लगा। राणे के इस बयान पर एआईएमआईएम के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध जता दिया है, नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री की चुनौती पर राज और उद्धव खामोश हैं। शिवसेना, यूवीटी और मनसे के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे नितेश राणे की चुनौती कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाने पर जोर देंगे? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके सिर्फ मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छे तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए। भाषा के नाम पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासी तान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने की चुनौती ने नए विवाद को हवा दे दी। लेकिन नितेश राणे के इस बयान से कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स नितेश राणे की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या मदरसों में जाकर मराठी सिखाएंगे? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी बुलवाएंगे? नितेश राणे की चुनौती पर ठाकरे ब्रदर्स का क्या रुख होगा, ये तो वही जाने। लेकिन भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री के बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। नितेश राणे के बयान ने मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी के गुस्से को भड़का दिया। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे। वो तो उनका निकाल के देखो आप। ओवैसी ने नितेश राणे पर तंज कसा तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। जानबूझकर ऐसे बयान देकर मुद्दों से भटकाने का आरोप मढ़ा। इस तरह का भाषा पे अगर बीजेपी भेदभाव कर चुनाव को मुद्दे नजर रखकर इस तरह का माहौल बनाएंगे तो अब कोई हजम नहीं करेंगे, कोई हजम नहीं करेंगे। इनको मुस्लिमों की बिरयानी बड़ी पसंद आती है। ये सब बीजेपी वाले मुस्लिमों के घर में बिरयानी खाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो दिखावा किया जा रहा है ये गलत है। किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा विवाद में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया गया, लेकिन भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे, मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे, हिंदी भाषी लोगों को पिटवा रहे, सियासत के लिए हिंदी मराठी लोगों को आपस में लड़वा रहे नेताओं को अभिनेता आशुतोष राणा ने अपने चित परिचित अंदाज में नसीहत दी कि मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है। भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। अब सवाल है कि क्या भाषा के नाम पर सियासत कर रहे नेता आशुतोष राणा की इस नसीहत को मानेंगे? क्या भाषा को विवाद नहीं संवाद का विषय बनाएंगे? क्या मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, या भाषा के नाम पर सियासत का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
वहीं मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने वाले नीतीश राणे के बयान पर सियासी घमासान मचा है। लेकिन राणे के बयान पर महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है, हमारे सहयोगी